अस्सलाम वालेकुम। बहुत शौक से माशाल्लाह ये सारे पढ़ने आते हैं। साथ वाले के चेहरे पे देखें शौक टपक रहा है, कैच करें ज़रा शौक। नहीं नहीं, आई एम सीरियस, मैं मजाक नहीं कर रहा। और आपको पता है कि आपका मेरा मजाक नहीं है, मेरा आपका है। तो इसके चेहरे से देखें अभी शौक टपक रहा है कि अगला कॉन्सेप्ट आए मेरे पास। अच्छा, किसी को ना डिस्टर्ब, किसी को कुछ ना कहा करो, नाचे मलंगानो आजकल तो वो कह जाते हैं। पेज नंबर 40, रेजिडेंट कंपनी। रेजिडेंट कंपनी, साथ वाले से पूछें हाउ आर यू ब्रो, और फिर आगे चलते हैं। गाय तुम्हारा क्या हाल है, GUY। रेजिडेंट कंपनी। अच्छा मैं डियर, अब हमने देखना यह है कि कंपनी किस वक्त रेजिडेंट बनती है। कंपनी किस वक्त रेजिडेंट बनती है। कल हमने देखा था इंडिविजुअल किस वक्त रेजिडेंट बनता है। आज हम देखने लगे हैं भैया हाइब्रिड में फर्स्ट रो में नोट्स नहीं, आप अपने नोट्स ना देना, नोट्स इधर से आएंगे कंपनी की तरफ से। भाई कंपनी की तरफ से नोट्स इशू किए जाए यार, कंपनी जिम्मेदार तो नहीं है लेकिन बहरहाल नोट्स इशू कर दें। हाँ बोलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और भाई किसी के पास नोट्स ना हो बता दें, सारी क्लासों में 2 3 4 माशाल्लाह इन्ना लिल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा आपके पास नोट्स नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, खड़े हो जाए यार, उसके पास नोट्स नहीं है, फिक्र नहीं करते उसकी, स्माइल नहीं देनी थी, खड़े होना था। चलो बैठ बैठ। कौन से इलाके से आए हो। टाउनशिप, माशा करीब हो हमारे, मैं भी बताऊंगा कान में। जी हाइब्रिड में 2-3 रोज में एक और में भी चाहिए, हाथ खड़ा करें किसको नहीं मिले। हाइब्रिड में मिल गए सब, ठीक है। उधर भी चाहिए बॉयज वाले में। रेजिडेंट कंपनी। अच्छा जिन्होंने 2 क्लासें छोड़ी हैं वो फिर अब अटेंड कर लीजिएगा। आज जो कुछ हम पढ़ने लगे हैं, अब कोई ख़ास शायद पीछे से इतना ताल्लुक़ तो नहीं है इस बात का, बल्कि बिल्कुल भी नहीं है। तो बस पाकिस्तान के लॉ में कंपनी किस वक्त रेजिडेंट बनती है ये आज हमने देखना है। अच्छा भाई, कंपनी उस वक्त रेजिडेंट बनती है जिस वक्त वो पाकिस्तान के कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हो। कंपनी उस वक्त रेजिडेंट बनती है जिस वक्त वो पाकिस्तान के कंपनी लॉ में, देख लें कैसे मिटाने, देख लें उधर करें मुंह। A resident company shall be, a company shall be a resident company for a tax year if it is incorporated or formed by or under any law in force in। बाय लॉ से मुराद, भाई इनको भी नोट्स चाहिए था। बाय लॉ से मुराद लॉ ने रजिस्टर की है इनको, लॉ ने, यानी लॉ ने बनाया खुद कंपनी, और अंडर लॉ का मीन्स कंपनी बनी थी फिर लॉ में आकर रजिस्टर हो गई। तो बाय और अंडर को इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बहरहाल जो कंपनी पाकिस्तान के लॉ में अपने आप को रजिस्टर करवा ले, डेट इज अ रेजिडेंट कंपनी। वो कौन सा लॉ है, कंपनीज एक्ट। ये किस साल आया था, किसी को याद हो। 2017। ये कहाँ पढ़ा है आपने। नहीं मैट्रिक में नहीं प्लीज, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में। ज्यादा हो गया, इतनी लंबी लंबी ना छोड़ा करें, पता भी चल रहा होता है। अच्छा, अगर एक कंपनी पाकिस्तान के लॉ में अपने आप को रजिस्टर करवा ले तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज, बोलें, रेजिडेंट कंपनी। पब्लिक प्राइवेट की बात नहीं हो रही, वो फिर कभी बात करेंगे, जिस दिन आप तैयार होके आएंगे वो फिर कभी बात करेंगे। अभी किसकी बात हो रही है, रेजिडेंट कंपनी। कंपनी रेजिडेंट कब बनेगी। तो सारी बातें जो पाकिस्तान के कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है कंपनी, वो तो रेजिडेंट है ही। आगे चलें जी। अब मिसाल के तौर पे कोई ऐसी कंपनी है जो पाकिस्तान के लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, वो रेजिडेंट। भाई आप कल आए थे सेकंड लास्ट रो, सेकंड लास्ट रो ग्लासेस वाले भाई, थर्ड लास्ट रो है ये, सेकंड लास्ट रो आपसे पीछे। कल आए थे, वहां बैठे हुए थे, तो फिर आज भी इधर बैठो। मिसमैच सा हो, जहां बैठते हैं वहीं बैठा करें ताकि पता चले क्लास में आए हुए। अच्छा जी, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट of the affairs of the company is situated wholly in Pakistan at any time in the year। अच्छा, कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान के लॉ में रजिस्टर नहीं होती, फिर उन कंपनीज के लिए यह देखा जाता है कि उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से क्या मुराद होते हैं,
डायरेक्टर्स। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स में क्या फर्क होता है? शेयर होल्डर्स तो सैकड़ों हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर 4 5 6 होते हैं, 2 3 4 होते हैं जो कंपनी को चला रहे होते हैं। तो द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यानी डायरेक्टर्स इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द। सिचुएटेड होली का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे कोई बाहर की कंपनी है, इसके अंदर टिंकू है, सिम्पसन है, लारा है, तो टिंकू और सिम्पसन आए या लारा को भी लाएं? लारा को भी लाएं। टिंकू सिम्पसन लारा, टिंकू सिम्पसन लारा आजा, ये तीनों आए। होली, होली का क्या मतलब है? सारे के सारे हैं। और अगर टिंकू और लारा आए तो सिम्पसन को ना लाएं, या टिंकू और सिम्पसन आए तो लारा को ना लाएं, तो फिर ये पार्टली है। तो पार्टली पे आप रेजिडेंट नहीं बनेंगे। रेजिडेंट कब बनेंगे? जब डायरेक्टर्स सारे के सारे पाकिस्तान आए, होली इन पाकिस्तान। कितने वक्त के लिए आए डायरेक्टर्स? 183 डेज के लिए? नहीं, एनी टाइम। 10 मिनट के लिए भी आ जाए तो कोई मसला नहीं। 8:50 के ऊपर आए, 9 बजे पाकिस्तान से फ्लाई करके, तो 10 मिनट के लिए भी आ जाए तो कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, वो तो बिजनेस डिसीजन लेने के लिए आएंगे सारे बस। ओके, डन। चलें आगे। साथ वाले के बैग में देखें, गलती से पानी की बोतल तो नहीं रखी गई, किसी ने रख दी हो घर में जाते हुए गलती से। पॉइंट नंबर सी, सी फॉर कैट। इट इज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने आमतौर पर टैक्स तो नहीं देना होता, लेकिन आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे कभी कभी सूबे की गवर्नमेंट ने, एक फेडरल गवर्नमेंट भी होती है, उसका इसने यहां जिक्र नहीं किया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब की, सिंध की, और लोकल गवर्नमेंट ये नाजिमों की हुकूमतें होती हैं जो डिफरेंट इलाकों में बनी होती हैं। ये सबसे बड़ी फेडरल गवर्नमेंट होती है, फिर प्रोविंशियल होती है, फिर लोकल होती है। ये गवर्नमेंट्स भी रेजिडेंट कंपनी है। अगर कभी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ा तो किन रेट्स पे देगी? कंपनी के रेट्स पे। आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे कि सूबे की गवर्नमेंट अगर दूसरे सूबे में जाके बिजनेस करे तो उसको टैक्स देना पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट अगर टैक्स देगी तो किस रूल के तहत देगी? रेजिडेंट कंपनी के तहत। डन। तोड़ो, दोबारा तोड़ो, नीचे फेंको कैलकुलेटर। कौन से पैसे लगे आपने? किसकी बातें आ रही है? अच्छा, अब बता दे कंपनी किस, कौन कौन सी कंपनीज पाकिस्तान के लॉ में रेजिडेंट है? जो पाकिस्तान के कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हो। कंपनी रजिस्टर्ड इन कंपनीज एक्ट 2017। यस, इट इज अ रेजिडेंट कंपनी। कंपनी रजिस्टर्ड इन कंपनीज एक्ट 2017। नो। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इन पाकिस्तान। यस, रेजिडेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली इन पाकिस्तान। नो, तो इट इज अ मीन। फिर होली है या पार्टली है? सारे आए हैं या एक दो आए हैं? एक दो आए हैं। नो लिखा हुआ है ना मैंने। चलें नोट कर लें साथ वाले के फोर हेड पे।
साथ वाले के माथे को करीब करें जरा भाई, ये टिश्यू पेपर या टिश्यू पेपर पड़े हुए हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये पानी का गिलास पड़ा हुआ है इधर, ले लें उसको उठा दिया जाए, इसको उठा दिया जाए। ये ईद की नमाज पढ़ के आके आपने इधर रखना है याद से। कैसा रहा मोबाइल से जुदाई? कितने लोगों ने जुदाई इख्तियार की? हाथ खड़ा करें। वेल डन। 1 2। कैसा रहा? कुछ अपने तासुरात शेयर करें। रूटीन अच्छा, बस जिंदगी बदल सी गई, कोई बोले फिक्रा, जिंदगी बदल सी गई, घर के काम नजर आ गए। और जी और माशाल्लाह जिंदगी में महसूस हुआ जैसे वक्त ही वक्त है। हो गया जी। अच्छा, पहला सवाल क्या आपने पूछा? कंपनी इज रजिस्टर्ड इन कंपनीज एक्ट 2017। हाँ बोले, हाँ जी बोलते हैं। तो ये कंपनी क्या बन जाएगी? रेजिडेंट। कंपनी इज रजिस्टर्ड इन कंपनीज एक्ट 2000 ना ना। अभी तेरे डायरेक्टर कहाँ हैं? सारे के सारे पाकिस्तान है रे। हाँ तो क्या बन गई? ना नॉन रेजिडेंट। तो अगर डायरेक्टर होली पाकिस्तान में नहीं है तो ये क्या बन जाएगी? नॉन रेजिडेंट। डायरेक्टर पाकिस्तानी नहीं है लेकिन वो पाकिस्तान में होता क्या होगा? नहीं, डायरेक्टर्स पाकिस्तानी तो मैंने नहीं होना बोला कि वो क्या हैं और किस इलाके में हैं, गोरे हैं, काले हैं, क्या हैं। मैंने तो बस ये बोला कि डायरेक्टर्स कहाँ हैं, जो मर्जी हैं, जिधर मर्जी पैदा हुए हैं, जहाँ मर्जी की पैदावार है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो पाकिस्तान में आए, सारे पाकिस्तान में आए, जो भी शीदा टल्ली शल्ली सबको लेके आए सारे। बड़ा डायरेक्टर शीदा, चौथा टल्ली, तीसरा मल्ली, तीनों आए, इकट्ठे आए जी। बिजनेस अफेयर्स के लिए है या वेसिफिकेशंस के लिए तभी माने जाएंगे? नहीं, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स उनका हो इधर, बिजनेस अफेयर्स। जाहिर बात है, हाँ बिल्कुल डिसीजन मेकिंग के लिए आए, झक मारने आएंगे तो फिर नहीं, बिजनेस डिसीजंस के लिए आए। भाई ये प्लीज़, ये तो ऐसी साथ वाले को हंसाने के लिए बात की जा रही होती है, वो मुंह बसोर के बैठा होता है। अच्छा, रेजिडेंट एओपी, एओपी कब रेजिडेंट बनेगी? एओपी होती है पार्टनरशिप, एओपी होती है, तो पार्टनरशिप कब रेजिडेंट बनेगी? तो पार्टनरशिप उस वक्त रेजिडेंट बनेगी जिस वक्त उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स सारा या थोड़ा, साथ वाले को देख के बोले सारा या थोड़ा, इधर बोले सारा सारा, इधर ऊपर तो सारा था ना, और इधर क्या है? सारा या, और थोड़ा थोड़ा आवाज को लो करते रहे, लो टोन पे, सारा या थोड़ा, सारा या थोड़ा। अच्छा, बात क्या चल रही है? ये तो सारा या थोड़ा तो साइड पे रखे ना, बात क्या चल रही है? एओपी तब रेजिडेंट बनेगी जब सारे या थोड़े पार्टनर, जब सारे या थोड़े, थोड़े थोड़ा सा आवाज को जरा लाइट कर देना घर में। सारे या थोड़े कौन? पार्टनर। कहाँ हो? कहाँ हो? पाकिस्तान में। कितने अरसे के लिए? 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, कोई मसला,
पाकिस्तान आ जाए थोड़ी देर के 183 डेज के लिए, नहीं इधर आके डेरे डालने जरूरी है, ये डेरी से भी काम चल जाएगा, डेरी से भी काम चल जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल गाइस। हाइब्रिड में किसको नोट्स चाहिए? कॉलेज वाले नोट्स लेके दीवाना वार फिर रहे हैं और आप लोग बता नहीं रहे हमें नोट्स चाहिए। दूसरी क्लास हाइब्रिड में किसी को नोट्स चाहिए? An AOP shall be a resident AOP for a if the control and management of the affairs of AOP is situated wholly or partly at any time in the year। साल में किसी भी वक्त वो पाकिस्तान में मौजूद रहे तो वो AOP क्या बन जाएगी? रेजिडेंट AOP। डाउनलोड करा दोगे, वरना तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेते थे ऑनलाइन वाले, तसल्ली से फिर जूम करके जी। पर्सन अच्छा जी, रेजिडेंट इंडिविजुअल की क्या डेफिनेशन है? एन इंडिविजुअल बोले इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल if he is present in Pakistan for a period or period amounting in aggregate to 183 days or more in a tax year. An individual is a resident individual if he is present in Pakistan for a period amounting in aggregate to 183 or more days in Pakistan in a tax year। अब हमने क्या दबाना है? एंटर दबाना है, कंट्रोल एंटर। अच्छा, हमने शिफ्ट एंटर दबाना था। अच्छा, ये तो इसने अंग्रेजी की गलतियां निकाली हैं, इसको छोड़ें, ये तो इसने अंग्रेजी की गलतियां निकाली हैं। अब हमारा सवाल ये है कि अगर हम इससे ये कहें कि भाई ये जो है ना, भाई माउस नहीं पड़ा हुआ था, चूहा, चलो इसको शिफ्ट एंटर दबाना था, शिफ्ट एंटर। अच्छा, दिस इज एज पर लॉ, ठीक है, ये क्या हो गया? दिस इज एज पर लॉ। ये किसकी लैंग्वेज है? लॉ की। अब मैं शिफ्ट एंटर दबाने लगा हूं, शिफ्ट एंटर, तो वो यहीं रहेगा। बट इफ अ स्टूडेंट राइट्स लाइक दिस, अगर एक स्टूडेंट इस तरह लिख दे, अगर एक स्टूडेंट इस तरह लिख दे, एन इंडिविजुअल इज resident if he is for 183 days in Pakistan। पाकिस्तान कितना अर्सा रहा? 183 डेज। शिफ्ट एंटर, एंटर नहीं दबाना, शिफ्ट एंटर। व्हाट आर दी एरर्स, फिर उसने बताएं क्या गलतियां की हैं। The student sentence an individual is resident if he is for 183 days in Pakistan contains several errors। अल्लाहु अकबर। हालांकि आपको लग रहा था इसने फिक्रा क्या लिखा है, सही लिखा है। ये क्या खोला हुआ है हमने? जूजल, चैट जीपीटी कहते हैं आप इसे। अच्छा, चैट जीपीटी। तो उसने तो लुट मचा दिया। वो रशीद बारा, ये ऐसा एग्जामिनर होना चाहिए कोई आपके पास घर के अंदर। अच्छा, वैसे सर हमें तो कोई गलती नहीं लगा था, सर हमें तो सही लग रहा। अच्छा, लॉ की लैंग्वेज क्या ऊपर पढ़े? इंडिविजुअल इज रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ ही इज प्रेजेंट इन फॉर अ पीरियड अमाउंटिंग इन 183 डेज और मोर इन अ पाकिस्तान इन अ टैक्स ईयर। पेपर चेक होने को इसको मिल गया, तो उसने क्या कहा? इसमें सेवरल एरर्स हैं। स्टूडेंट ने कैसे लिखा है? इंडिविजुअल इज इफ ही इज फॉर
183 days in Pakistan. अच्छा, the student sentence individual is resident if he is present contains several errors. Missing the word present. The sentence should clearly state that individual is physically present in Pakistan. इसलिए इस प्रेजेंट का लफ्ज कहते हैं उसने भूला है, उसको लिखना चाहिए था कि मौजूद हो पाकिस्तान में। क्या ये गलती उसने निकाली है। द फ्रेज फॉर 183 days in Meghalaya does not specify whether it means continuous or aggregate. कहते हैं ये 183 days निहायत वेग लफ्ज है, इससे पता नहीं चल रहा कि मुसलसल रहना या तोड़ तोड़ के भी रह सकता है। हालांकि लॉ ने चीख चीख के बताया हुआ है पीरियड ऑफ 183 days इकट्ठा रह ले और अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू। तो या इकट्ठा रह ले या तोड़ तोड़ के रह ले, दोनों सूरतों के अंदर क्या समझा जाएगा, ही विल बी। तो डेट्स वाई कहते हैं अगली गलती शहजादे ने यह की है कि इनकरेक्ट लफ्ज यूज किया 183 days, इसको यूज करना चाहिए था द करेक्ट फ्रेज शुड बी फॉर अ पीरियड और पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट। मिसिंग द फ्रेज इन अ टैक्स ईयर, ये सबसे ज्यादा एक गलती निकालता है कि 183 days कब, 183 days कब, इन अ टैक्स ईयर। द लीगल डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक टैक्स ईयर दैट इज 1 जुलाई टू 30 जून। विदाउट दिस सेंटेंस इट इज इनकम्प्लीट। लेकिन ऑब्वियसली अब ये चैट जीपीटी है, हो सकता है आप ऐसा करें तो उसमें खुद भी वो कोई गलती कर दे, हो सकता है इधर 1 जनवरी से 31 दिसंबर लिख दे, तो कोई इसके ऊपर टोटली रिलाई नहीं किया जा सकता। ये पता नहीं किस मूड में होता है, इसको पाकिस्तान का पूरा लॉ पता नहीं पता, ये भी हमें नहीं पता। तो ये इसको इस्तेमाल करना टीचर की गैर मौजूदगी में बड़ा रिस्की है, तो मैं टीचर की मौजूदगी में आपको जरा इस्तेमाल करवा रहा हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि ये सही ही सारी बातें बता रहा है, अभी तक तो इसने सही बताई हैं, लेकिन कंपनी कोई जिम्मेदार नहीं है इसकी बातें बताने की। द लीगल टर्म इज रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉट जस्ट रेजिडेंट। ये भी आई कैप गलती निकालता है। आई कैप कहते हैं बच्चे लिखाए हैं एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट, इज रेजिडेंट इंडिविजुअल लिखे ना, प्रॉपर लफ्ज रेजिडेंट इंडिविजुअल लिखे। वैसे शुरू में इंडिविजुअल लिख दिए किसी तरह गुजारा चल जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल रेजिडेंट के साथ भी इंडिविजुअल का लफ्ज आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। छोड़ दे यार, बस फाइनल करेक्टेड वर्जन तो हमने ही तुझे दिया था, ड्रामे ना कर, वो तो हमने ही तुझे बताया था। सो दिस इज हाउ यू कैन बिकम अ टीचर एंड अ स्टूडेंट एट द सेम टाइम। अब थोड़ी देर के लिए अफसोस करें कि मैं इस तरह याद नहीं कर रहा 2 दिन से। हेड्स डाउन, 15 सेकंड के लिए मुराकबे में चले जाएं। हाइब्रिड में प्लीज हेड्स डाउन, दोनों बाजुओं के ऊपर आपका माथा आएगा, बिल्कुल बाजू के दरमियान में ना, राइट बाजू पे दरमियान में बिल्कुल माथा आएगा। और 5 सेकंड बाद रोने की आवाजें भी। चलें शुरू करें, ये बिस्मिल्लाह रोएं। थोड़ा ऊंची जरा रोना है माय डियर, ये दिखाओ जरा कैमरे में, ये सारे थोड़ा सा कैमरा डाउन करो, बॉयज वाली साइड पे जरा दिखाओ इनको सबको, ऑनलाइन वालों को। ऑनलाइन वाले भी अब इन्हीं को फॉलो करें। वो लोग अब वापस आ जाएं जो ऑलरेडी सही याद कर रहे हैं, बाकी इसी तरह नहीं, बाकी इसी तरह नहीं, 90% इसी तरह नहीं। अब ये जो इसी तरह है ना, इनको जरा सेट करें। अब आप इनसे पूछें कब सीरियस होना है, पुत्र उठ जा, कब पढ़ना शुरू करोगे। कितने लोग जरा मोटिवेटेड हो गए आज से इंशाल्लाह सही से पढ़ेंगे। तो देखें भाई, मसला है ना, फिर अगर आप इस तरह लिखेंगे तो मसला होगा। 183 डेज से गुजारा नहीं चलता। 183 डेज में आपको बताना पड़ेगा कि 183 डेज टैक्स ईयर के अंदर, वरना सुनने वाला कैलेंडर ईयर में समझ लेगा। और फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि पीरियड और पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये तजर्बा घर में कर सकते हैं। आप लॉ की लैंग्वेज टाइप करके बुक से डालें और फिर आप जो अपना शहजादियाँ हैं, अपना जो है वो फनकारियाँ हैं वो डालें उसके अंदर, तो वो फनकारी को पूरा बाहर निकाल के रख देगा। अब ये ना कहेगा फनकारी को समझने के लिए भी अंग्रेजी आनी चाहिए, इतनी तो अब आती है माशाल्लाह आप लोगों को। वापस आ जाएं जिथे दी। जिनको मुहावरा पता है उनके लिए बात कर दी है, जिनको नहीं पता उनको जरूरत नहीं। बड़ों की बातों में वैसे भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ओके, अब माय डियर, इंडिविजुअल कब रेजिडेंट बनता है? जब उसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा। वही डंडा शरीफ लाया जाए, डंडा शरीफ, वो डंडा ही क्या जो शरीफ हो। इंडिविजुअल का प्रेसिडेंट बनता है, हाँ ये हमारे वाला डंडा ले आओ, जादुई छड़ी। इंडिविजुअल का प्रेसिडेंट बनता है जब उसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा हो। लेकिन अगर एक बंदा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, लेकिन अगर एक बंदा गवर्नमेंट का, तो वो कब रेजिडेंट बनेगा? उसको जब आपने पोस्टिंग कर दी अब्रॉड,
तो चाहे वो पाकिस्तान आए या ना आए, he will still be considered as resident individual. आने जाने का दिन पूरा गिना जाएगा, छुट्टियों का दिन, बीमारी का दिन, स्ट्राइक का दिन, हॉलीडेज का दिन काउंट होगा। और जब दो मुल्कों के दरमियान पाकिस्तान में रुक गया तो ये काउंट नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है कंपनी कब रेजिडेंट बनेगी, और उससे आगे लिखा हुआ है एओपी कब रेजिडेंट बनेगी। पेज नंबर 58। भाई नोट्स नहीं आए इस रो में। हाइब्रिड में किसी के पास नोट्स ना हो तो खड़े हो जाएं। अच्छा माय डियर, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है ना, इसका आपने कोई भी सॉल्यूशन अभी किताब से नहीं पढ़ना, क्योंकि 3-4 दिन बाद मैंने आपको पता है ये पॉइंट करवाना है, जो पॉइंट डी कल का आपको छुड़वाया हुआ है। तो फिर ये पॉइंट डी पढ़ के ना दोनों सिनेरियोज असल में लगाने होते हैं, फिर कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। तो इसलिए भी आपको रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन अधूरी पढ़ाई हुई है किसी वजह से, क्योंकि शुरू की क्लासेस हैं, जरा आप नॉर्म में आ जाएं फिर इंशाल्लाह ये करेंगे। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन आपको पूरी पढ़ाई है या अधूरी पढ़ाई है? अधूरी पढ़ाई है। इस वजह से इसके सोल्यूशन की तरफ ना जाइएगा किताब में सोल्यूशन दिए हुए हैं हमने पास पेपर्स के, लेकिन अगर आप सोल्यूशन को देखेंगे तो उसमें बात डिटेल में लिखी होगी, वो आपको समझ नहीं आएगी। तो फिलहाल जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसकी बुनियाद के ऊपर, लेकिन रेजिडेंट एओपी है या रेजिडेंट कंपनी है और उसका आपने सोल्यूशन देखना है किताब से, वो देखने की इजाज़त है आपको। सिर्फ किसका सोल्यूशन अभी किताब से नहीं देखना, नोट से नहीं देखना, रेजिडेंट इंडिविजुअल के डेफिनेशन का सोल्यूशन नहीं देखना। तो बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आपके लिए काफ़ी है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स ईयर 2024। ये टैक्स ईयर 2024 कब होगा, ज़रा सोच के बताएं। टैक्स ईयर 2024 ये ख़त्म शुरू कब हुआ होगा? 2023 को। और ख़त्म कब होगा? ये टैक्स ईयर कौन सा होगा? 2024। अरशद एमिराती गोल्ड मर्चेंट अराइव्ड इन पाकिस्तान। तो अरब अमीरात में रह रहा होगा, इस तरह का कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन पाकिस्तान आया फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले कभी भी वो पाकिस्तान नहीं आया था। ऑन 15 मार्च 2023। और उसका स्टे ये मार्च, अप्रैल, मई, जून और अगले साल का जुलाई, अगस्त और सितंबर है। इसमें क्या हमने फिर काउंट नहीं करना, बस मार्च, अप्रैल, मई और जून काउंट कर लें। मार्च बोलें 15 चपेड़, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। कितने दिन बन गए? 16। माशाल्लाह जी, क्या सही कर गया। Oh, he arrived in Pakistan for the first time on 15 मार्च 2023। ओके गाइस, ओके 15 मार्च 2023 ऐसे रहा है माय डियर पाकिस्तान में। गॉट इट? दोबारा फोकस करें। मैंने वो 15 मार्च 2024 समझा, दोबारा फोकस करें। इसी तरह है, आप समझ आ गया तो हाथ खड़ा कर दें। वो पाकिस्तान कब आया माय डियर? 15 मार्च 2000। तो ये कौन सा साल है? पिछला साल। ये कौन सा साल है? पिछला साल। और पाकिस्तान में कब तक रहा? जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब मुझे बता दें
कि हमारे साल कब कब रहा, जुलाई अगस्त, तो जुलाई में, अगस्त में, 30 में, सितंबर में, टोटल कितने दिन हो गए? देयरफॉर दिस इंडिविजुअल इज अ, चलें जी रजिस्टर पे लिखें इसका सोल्यूशन, ये नोट्स देना, रजिस्टर पे लिखें इसका सोल्यूशन। हाँ जी, डिपार्टेड द कंट्री ऑन 30, जाने का दिन काउंट करना है ना, 30 सितंबर, डिपार्टेड ऑन 30, इसका उर्दू में मतलब बनेगा 30 को चला गया। चलें जी लिखें, इंडिविजुअल इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल if he is present in Pakistan, an individual is a resident individual। पहले तो मैं आपको लॉ की लैंग्वेज लिखवा रहा हूं ना, लॉ की लैंग्वेज और कंक्लूजन साथ साथ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको पहले लॉ की लैंग्वेज लिखवा रहा हूं, बाद में कंक्लूजन लिखवाऊंगा। इंडिविजुअल इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान। अब वो गलतियां तो नहीं करेंगे ना जो हमने अभी सीखी हैं, कि गलतियां नहीं करनी। इंडिविजुअल इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान for a period or periods for a period or periods amounting in aggregate to 183 days or more in a tax year। As his stay is only for 92 days, as his stay is only for a period of 92 days, therefore दीवार से टेक नहीं लगानी, therefore stay in Pakistan is only for a period of 92 days, therefore he is a non-resident individual। सर क्वेश्चन में मेंशन होता है कि जो गोल्ड मर्चेंट्स हैं उनके लिए नॉर्मल टैक्स ईयर की बजाय स्पेशल टैक्स ईयर यूज होता है 1 जनवरी से। जब सवाल बताएगा वो, तो हम आज सवाल फिर बताएगा, बहुत से सवाल करेंगे हम। ओके, तो 29 का 1 हमने किया। कोई एक दो स्टूडेंट ना लिख लिया करे जो हम कर रहे हैं, ताकि मुझे एंड पे बता दिया करे, फिर मैं वो शेयर कर लिया करूँगा आपसे। कौन लिखा करेगा ज़रा अलग से करके? आप लिखिए, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन 22, करें जी। क्वेश्चन 22 का पॉइंट 1, आसान सवाल बना रहे हैं क्या? ये बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड हैं, बता ही नहीं रहे, पता नहीं। आसान भाई करें। अंडर द प्रोविजंस ऑफ खालाजी का ऑर्डिनेंस मेड बाय खालूजी एंड रूल्स मेड बाय खालूजी, डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स ईयर 2017। बताएं जी पॉइंट 1 का जवाब। टैक्स ईयर 2017 शुरू कब हुआ होगा और ख़त्म
30 जून 17 ऑन 21 सितंबर 2016 यहां पे ना 21 सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, 21 सितंबर 2016 आसिफ प्रोसीडेड टू दुबई। तो फिर इससे पहले कहां था? ही प्रोसीडेड टू दुबई, 21 की फ्लाइट थी उसकी, किसको फ्लाइट लेके कहां चला गया? दुबई, टू हिज न्यू जॉब। कब गया? देखें इधर, कब गया? 21 सितंबर को। तो जुलाई अगस्त और सितंबर के शुरू वाले दिन कहां था? पाकिस्तान। तो जुलाई में कहां था? अगस्त में, सितंबर में जरा 21 दिन लूंगा या 20 दिन लूंगा? ऑन 21 दुबई गया, तो जाने का दिन काउंट किया जाएगा। अक्टूबर में कहां रहा? नवंबर में, दिसंबर में, आगे पूरे ही प्रोग्राम दुबई में है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ड्यू टू सर्टन प्रोफेशनल इश्यूज विद हिज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से इसकी लड़ाई होगी दुबई के अंदर, हबीबी ही रिजाइंड। जा रहा हूं सर मैं आपको छोड़ के, निकल। ही रिजाइंड ऑन यकम मई को रिजाइन कर दिया। एंड केम बैक टू, मुझे तो यही लग रहा है कि सुबह रिजाइन किया और 5 मिनट बाद की फ्लाइट पकड़ी हुई थी और पहुंचा हुआ पाकिस्तान। इसी को पहुंची हुई सरकार कहते हैं। तो यकम मई को पाकिस्तान आ गया है, रिजाइन भी यकम मई को किया एंड केम बैक टू पाकिस्तान, और रात को 10-11 बजे तक पाकिस्तान में दोबारा पाया जा रहा था। ठीक है आसिफ, तुम वापस आ गए? हाँ मैं वापस आ गया, बहुत लड़ता हूं मैं। ऑन 16 में ही गॉट अ न्यू जॉब। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू 16 दिन पाकिस्तान में जॉब ढूंढता रहा था तो पाकिस्तान में ही। तो 16 मई की डेट देके हमें कंफ्यूज ना कर, हमारे कान पे फ्यूज ना लगा जालिम। 16 मई की डेट को इग्नोर करें। गॉट अ न्यू जॉब, जो कि 30 जून 17 तक वो कर रहे हैं, तो कर जॉब। जॉब करने से क्या फर्क पड़ता है? बस हमने तो ये देखना है। तो पाकिस्तान है, तो मई में पूरा का पूरा पाकिस्तान रहा। जून में ओके ये कैलकुलेशन नीचे शो करके आया करेंगे या फिर बस सोच लिया करेंगे? शो करके आया करेंगे। वर्किंग शो करनी तो जाना होता है पेपर में, और पेपर में तो शो करने का मौका होता है। ये वाली कैलकुलेशन माय डियर बबलू, ये वाली। लेकिन जे की जगह जुलाई लिखना, ए की जगह अगस्त लिखना, सितंबर की जगह एस लिखना। बाकी आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अगर मिस करना चाह रहे हो 0 डेज, तो वो भी शक ना लिखना पेपर में। इतनी गुंजाइश है कि आप ये वाले अगर महीने नहीं लिखना चाह रहे 000 वाले, तो ये ना लिखें। ओके सो पहले तो वही लिख के आएंगे, इंडिविजुअल शैल बी कंसीडर्ड एज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 183 डेज मोर इन अ टैक्स ईयर। जो 2x पे सुन रहे थे उनकी तो जान निकल गई होगी, उनको तो रिमाइंड करना पड़ा। Therefore, as his stay is only for a period of 140, so Mr. Asif will be considered as a non-resident individual in this tax year. Okay? Sami Associates is an AOP. Oh, AOP में 183 days गिनना है या सारा या थोड़ा? सारे आ जाएं या थोड़े आ जाएं। एंड प्रोवाइड अकाउंटिंग सर्विसेज इन दुबई। ठीक है। ऑन 2 जनवरी 2017, ऑन 2 जनवरी 2000, इस दिन कहीं फील हो रहा है या करवाऊं? कहते हैं तो करवा देता हूं। फील हो रहा है? 2 जनवरी 17 इधर होगा ना, क्योंकि ये जून है। तो 2 जनवरी 17, ऑन 2 जनवरी 17 the entire management was shifted from Karachi to Dubai. इतना अरसा एंटायर होली सारी की सारी मैनेजमेंट कहां शिफ्ट कर गई? फ्रॉम कराची टू दुबई। इससे पता क्या चला कि कराची से दुबई चले गए।
भाई ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। इससे पता ये चला कि पहले कराची में थे। सब्ज हिलाली परचम पाकिस्तान के लिए बना दिया, पहले कराची में थे। तो क्या आपको ये लाइनें पढ़ के लग रहा है कि द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाज एंटायरली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर? सो दैट्स व्हाई दिस एओपी इज एन। मैंने 183 डेज क्यों नहीं गिने? ये तो सिर्फ इतना सा अरसा भी पाकिस्तान में होते तो क्या बन जाते हैं? एओपी। ये तो इतना अरसा पाकिस्तान में रुके। फ्रॉम कराची टू दुबई का क्या मतलब है? तो पहले कहां थे, अब कहां है? दुबई में। अगले साल कहां होंगे हमें क्या पता। अच्छा, तो लिखें an AOP is a resident AOP। जरा स्पीड तेज करें ना अपनी, ये हाथों को वार्म अप करके आया करें, वैसे भी तो गर्मियां शुरू हो गई हैं। An AOP is a resident AOP if management and control if management and control of affairs of AOP, if management and control of affairs of AOP is situated wholly or partly in wholly, एक मिनट, wholly or partly in पाकिस्तान, situated का लफ्ज़ नहीं बोला मैंने, जो भी बोला है मैं देख लूंगा। इज wholly or partly in पाकिस्तान at any time in the tax year। as management and control as management and control is entirely in Pakistan। entire का लफ्ज़ लिखा हुआ ना, entire wholly, entire as management and control is entirely in Pakistan till start of January, जनवरी के शुरू तक, 1 जनवरी तक। therefore till start of January, जनवरी के शुरू तक पाकिस्तान में ही है ना। therefore it is a resident AOP। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 16 का 2। हाँ जी, क्वेश्चन 16 का 3। एली एसोसिएट्स इज अ पार्टनरशिप फर्म। बताएं जी, इंडिविजुअल का रूल लगेगा, एओपी का रूल लगेगा, कंपनी का रूल लगेगा?
द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर इज सिचुएटेड थोड़ा सा इन यूके एंड थोड़ा सा इन पाकिस्तान। हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा यूके है थोड़ा सा पाकिस्तान भी तो है ना। तो वही लाइन लिख के आएंगे, an AOP shall be considered as a resident AOP if the control and management of the affairs of the AOP is situated wholly or partly in Pakistan at any time in the year। In the tax year. हाँ जी, therefore this AOP बोले बोले will be considered as a because it is partly, its management and control is partly situated in Pakistan, that's why it is a resident AOP। For further details you can have my contact number, नीचे लिखाइएगा अपना नंबर, एग्जामिनर को बता दीजिएगा। अगर और डिटेल चाहिए तो मेरा राब्ता नंबर ये है। सीरियस तो नहीं हो जाते आप लोग ऐसी बातें सुन के? स्मिथ नहीं होता था, वो स्मिथनी का बेटा स्मिथ, वो जो नाइजीरियन फुटबॉल कोच था, ये पाकिस्तान आया पाकिस्तानियों को सिखाने फुटबॉल कि कैसे बॉल को फुट से मारते हैं। यानी हमें पता नहीं था कि बॉल को कैसे फुट से मारते हैं। तो ऑन 28 फरवरी 13 टपक पड़ा 28 फरवरी 13 को पाकिस्तान, और फिर चला भी गया तंग आके, कहते इनको नहीं फुट से मारना आएगा। ही लेफ्ट द कंट्री ऑन 31 अगस्त 13। बताएं जी, टैक्स ईयर हमारा 2013 है, काउंट करें। स्मिथ कौन है, एओपी है कंपनी है? इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है। स्मिथ तो इंडिविजुअल है ना, और अगर शादी हुई हो इसकी फिर भी इंडिविजुअल है, इससे क्या फर्क पड़ता है? स्मिथ तो इंडिविजुअल है ना। अच्छा जी, टैक्स ईयर कौन सा है? मैंने क्या मना किया अभी आपको? रेजिडेंट इंडिविजुअल का कोई भी सोल्यूशन किताब से, एओपी का सोल्यूशन किताब से देखना, नीचे से तो देख लीजिएगा घर जाके, लेकिन इसका सोल्यूशन किताब से नहीं देखना। फिलहाल जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ें। बोलें जी, फिलहाल जितना पढ़ाया जा रहा है। मैंने कहा फिलहाल जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ें, फिलहाल जितना पढ़ा। मैं जा रहा हूँ। ये कम जुलाई 12, 30 जून 13। सब्ज लाली परचम में कितना अरसा रहा? फरवरी का एक दिन, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो जुलाई अगस्त तो हमारे साल में रहा, हमारे साल के बाद रहा। तो अब दिन गिन, 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 दिन गिन। फेब के 1, मार्च के, अप्रैल के, मई के, जून के, टोटल 123। Therefore, Smith will be a non-resident individual in tax year 2013। टैक्स ईयर 2013 में ये क्या समझा जाएगा? माय डियर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। हो गया? बस मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं है, घर से कराइएगा आप। ये कर लें, मैं फिर देखूं। फारूक ट्रेडिंग एलएलसी 11 का 4, फारूक ट्रेडिंग एलएलसी। ये एलएलसी ना आमतौर पे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है। ये आगे लिखा भी हुआ है उसने, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। बहरहाल कंपनी है, लिमिटेड लायबिलिटी हो कुछ भी हो, हमारे लॉ में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे रूल तो वही हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। तो फारूक ट्रेडिंग एलएलसी वाज इनकॉर्पोरेटेड एज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इन यूएई। ओ वाज इनकॉर्पोरेटेड इन यूएई, was incorporated in UAE
क्या ये कंपनी रजिस्टर्ड है इन कंपनीज एक्ट 2017? नो। तो फिर क्या देखना पड़ेगा? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कहाँ है? द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द फेज आर सिचुएटेड सारा का सारा इन, सारे डायरेक्टर इसके चीन मून जून मून शून सारे डायरेक्टर पाकिस्तान बैठे रहते हैं। तो बता दें ये क्या है फिर? तो लिखें जी, a company will be a resident company if the management and control a company will be a resident company if the management and control of affairs of company is situated wholly in Pakistan at any time in the tax year. Therefore, हाइब्रिड में फर्स्ट रो लिखना क्यों बंद कर दिया? Therefore, it is a resident company because affairs are situated wholly in Pakistan. Therefore, it is a resident company because affairs are situated wholly in Pakistan. अब होमवर्क में लिख लें 11 का 1 और 2 करके आना है। और क्वेश्चन 7 का बी करके आना है। ये कहीं अलग से लिखते हैं, फिर मुझे बता भी दीजिए। 11 और क्वेश्चन 7 का बी करके आना है। हो जाएगा? चलें, अब आ जाए आप पेज नंबर 38 पर वापस। चलें जी, मुस्कुराते चेहरे बॉयज हाइब्रिड में तीसरी रो पे पेज नंबर 38 पे आ जाएं, सेक्शन 81 रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन्स। अच्छा, रेजिडेंट पर्सन कौन होता है? पर्सन तो एक ब्रॉड लफ्ज है, पर्सन में इंडिविजुअल भी आ जाता है, एओपी भी आ जाती है और कंपनी भी। तो रेजिडेंट पर्सन वो होता है जो रेजिडेंट इंडिविजुअल हो या रेजिडेंट एओपी हो या रेजिडेंट कंपनी हो, बस ये है। अ पर्सन शैल बी अ resident person if the person is resident individual, if the person is resident company, if the person is हा वही ये बात थी। अब इसमें कौन सी टेक्निकल बात थी? तो रेजिडेंट पर्सन कब रेजिडेंट समझा जाएगा? जब वो रेजिडेंट इंडिविजुअल हो या रेजिडेंट एओपी हो या अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट आपको पता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट उसने इसमें डाली थी, याद है? सुबह सुबह क्लास में आए थे जब आप, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट उसने यहां डाली थी।
लेकिन फेडरल गवर्नमेंट भी आप उसने डाल दी इधर, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट is not individual company or AOP, but federal government is a resident person. Got it? So how many resident persons are there in Pakistan? 4. ऐसा इंडिविजुअल जो पाकिस्तान में 183 डेज या उससे, ऐसी कंपनी जिसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पाकिस्तान में है या पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है या प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट है, ऐसी एओपी जिसका मैनेजमेंट कंट्रोल पूरा या आधा पाकिस्तान में मौजूद है, और फेडरल गवर्नमेंट अपनी जात में सबसे बड़ी रेजिडेंट पर्सन है। इसका मतलब है कि फॉरेन गवर्नमेंट्स क्या बन गई? बोले 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 बोले, हाँ, इस लाइन का मतलब है फॉरेन गवर्नमेंट्स आर, चाइना की गवर्नमेंट क्या है? पाकिस्तान में रहती है ना चाइना की गवर्नमेंट, तो पत्तों की में रहती है, घर लिया हुआ चाइना की गवर्नमेंट नहीं। चाइना की गवर्नमेंट क्या है? नॉन रेजिडेंट। जर्मनी की गवर्नमेंट सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट रेजिडेंट है, तो बाकी गवर्नमेंट है नॉन रेजिडेंट। पाकिस्तान आती है लेकिन वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हुकूमत तो नहीं पाकिस्तान आ जाती, उसको बंदे आते हैं कभी थोड़ी देर के लिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर की हुकूमतें क्या समझी जाएंगी हमारे में? अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बस हमेशा नॉन रेजिडेंट है, बस पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट हमेशा रेजिडेंट है। पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट तो रेजिडेंट है, और पाकिस्तान की प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट रेजिडेंट कंपनी की डेफिनेशन में डलने की वजह से वो भी रेजिडेंट ही है। वो नहीं किसी को टैक्स देती, फेडरल गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं देती किसी को। अच्छा जी, पॉइंट 2, ये तरह डेफिनेशन आपने देखनी है अगर मैं समझा पाया तो, वरना फिर इसको कल कर लेंगे। अ पर्सन शैल बी अ नॉन रेजिडेंट इफ द पर्सन इज नॉट अ रेजिडेंट। आ रही है समझ? या अब इफ्तारी के बाद इस पर फोकस करें, ट्राई करें जरा। कहते हैं मैं असल में कहना ये चाह रहा हूं कि नॉन रेजिडेंट वो होता है जो रेजिडेंट नहीं होता। विद टेक्निकल बीबी भी लिख लें, बड़ी बात बताई तुमने, हम तो पता नहीं नॉन रेजिडेंट किसको समझ रहे थे। कहते वैसे अंदर की बात मैं आपको बता ही देता हूँ, नॉन रेजिडेंट वो होता है जो रेजिडेंट नहीं होता। और सोचने दो जरा, अच्छा रेजिडेंट नहीं होता वो नॉन रेजिडेंट होता है। Very beautiful, yeah. What a beautiful sentence it is. The sentence of year 2025. ठीक है, इसको जरा फिर अलग से किचन में बैठ के याद कीजिएगा इफ्तारी के बाद, सेंटेंस पे फोकस करके जरा हो जाएगा याद। चलें आगे चलें। किसी ने अगर सीरियस ले लिया तो मादरत, तो आसान सा फिक्रा था। पर्सन कौन है? पर्सन कौन है? आ जाए भाईजान, जहां पे थे हम, जिथे दी पेज 40 पे आ जाए। पर्सन कौन है? पर्सन इंडिविजुअल पर्सन है, कंपनी भी। अच्छा, इनमें से रेजिडेंट कौन है, नॉन रेजिडेंट कौन है, वो हमने पढ़ लिया हुआ है। अब क्या बात करने लगे हैं? पर्सन कौन है? इंडिविजुअल भी पर्सन है, कंपनियां हद हो गई, कंपनी भी पर्सन है, एओपी भी पर्सन है। ये कंपनी या एओपी जहां कहीं भी इनकॉर्पोरेट हुई हो, फॉर्म और एस्टेब्लिश हुई हो, चाहे पाकिस्तान में और एल्सवेयर, चाहे ये पाकिस्तान में बनी हुई है चाहे पाकिस्तान से बाहर बनी हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको क्या समझा जाएगा? पर्सन। इनमें रेजिडेंट कौन से हैं, नॉन रेजिडेंट कौन से हैं, वो बहस यहां हुई है या वो बहस अलग से कहीं और हुई है? वो बहस अलग से कहीं और हुई है, इसलिए उस बहस में भी पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, फेडरल गवर्नमेंट भी क्या है माय डियर? बोले ना,
हाँ, थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए कि वो रेजिडेंट पर्सन है, वो अलग बात है, लेकिन पर्सन होगी तो रेजिडेंट पर्सन होगी ना। तो फेडरल गवर्नमेंट भी क्या है? पर्सन। फॉरेन गवर्नमेंट भी पर्सन, लेकिन वो मेरे ख्याल से रेजिडेंट पर्सन नहीं है, लेकिन अभी तो हम इसको सिर्फ क्या कह रहे हैं? पर्सन। अभी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की तो बहस में नहीं पढ़े हम। अ पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट। कई दफा बाहर के मुल्कों में उन्होंने पॉलिटिक्स की बेस पे एरियाज को सब डिवाइड कर दिया होता है कि फलां पॉलिटिकल पार्टी का इतना एरिया है, फलां पॉलिटिकल पार्टी का इतना एरिया है। तो अगर किसी बाहर के मुल्क में किसी इलाके में पॉलिटिक्स की बेस पे उन्होंने इलाकों को डिवाइड किया हुआ है, तो हर पॉलिटिकल सब डिवीजन अलग अलग क्या समझा जाएगा? पर्सन। और अ पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हु इज हु? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने वैसे ही आप लोगों से पूछा था हु इज हु। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और IMF, यूनिसेफ, इसी तरह मुख्तलिफ जो दुनिया में इदारे बने हुए हैं, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमारी नज़र में क्या है? पर्सन है। डन। चलें अब 1 मिनट लगाएं, इसकी डेफिनेशन याद कर लें। हो गई याद? हाँ जी। ये इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्ड एस्टैब्लिश में क्या फर्क है? इसमें कोई खास फर्क नहीं है, इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्ड और एस्टेब्लिश एक ही बात है। अच्छा जी, पर्सन में कौन कौन आता है? पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ या पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। डन। इंडिविजुअल रेजिडेंट कब बनता है और नॉन रेजिडेंट कब बनता है पता है? AOP रेजिडेंट कब बनता है और नॉन रेजिडेंट कब बनता है पता है? देखो ऐसे ऐसे मुंह लग गया मैंने, एक्सरसाइज भी हो जाती है, ऐसे ऐसे ट्राई करें। कंपनी की रेजिडेंट कब बनती है, नॉन रेजिडेंट कब बनती है पता है? फेडरल गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल से होती क्या है, और ये तो वैसे ही नॉन रेजिडेंट होंगे, ये तो वैसे ही नॉन रेजिडेंट है, ये तो है ही बाहर के मुल्कों के इदारे, इन्होंने कहाँ से रेजिडेंट होना। डन। तो आज हमने पढ़ा है कि पर्सन क्या होता है, और कल और आज हमने सुबह सुबह मिला के पढ़ा था कि पर्सन में रेजिडेंट कौन सा होता है और नॉन रेजिडेंट। ये बनाने या नो नीड? बना लें 1 मिनट में बनाने वाला, नो नीड मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है, किताब में लिखा ही हुआ है सारा। भी मुराकबे से बाहर आ जाएं, सेकंड रो में हाइब्रिड में, नींद घर में पूरी करके आनी है, सेकंड रो में उठा दें इनको। शुक्रिया। जी भाई, आप कितने पेपर पढ़े हो? तो हंस रहे हैं। अभी कितनी क्लासें ले रहे हो? 2 क्लासें ले रहे हो। दूसरी क्लास किस टाइम खत्म हुई थी कल? अच्छा, और कौन 2 क्लासें ले रहे हैं? R1 वाला है कोई? जी, आपने 2 क्लासें ली कल। दूसरी क्लास किस टाइम खत्म हुई? मेरे लेक्चर से पहले खत्म हो गई क्लास दूसरी। मेरे लेक्चर के बाद कर लो ना। हाँ, उससे पहले पहली वाली ली। ठीक है, कितने बजे फारिग हो गए? चलो 11 बजे फारिग हो गए।
ठीक है, फिर उसके बाद किस टाइम हॉस्टल पहुंचे, या लाहौर के हो? लाहौर के हो, कहाँ रहते हो? ये पंजाब यूनिवर्सिटी, ये ठीक है। कितने बजे पहुंचे पंजाब यूनिवर्सिटी? लाइब्रेरी में बैठे कितने बजे से कितने बजे तक? चलो 11 बजे से लेके 1:15 तक। फिर उसके बाद नमाज पढ़े घर गया, 2 बजे आप पहुंच गए उधर, ठीक है। आगे चलो, फिर अगली रूटीन बताओ। फिर रिवीजन की माशाल्लाह, कितने बजे तक? ऊपर से देखा, कितने बजे तक ऊपर से देखा? 15 मिनट, 2:15 तक ऊपर से देखा, ठीक है। इसके बाद रेस्ट कर लिया। ये बनाना नहीं है, जो किया है वो बताना है। 2:15 से लेके ग्राउंड के अंदर रेस्ट करने चले गए, धूप के अंदर, सन बात, रेस्ट करने के बाद। अच्छा, 2:15 से लेके कब तक रेस्ट किया? 3:15 तक तकरीबन। अच्छा, फिर उसके बाद ग्राउंड कितना देर गुजारी? घंटा कर लें, घड़ी के मुताबिक चल रहे हैं भाई। मदरसे चले गए, हिफ्स किया हुआ है, सुनाते हो? बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं मदरसे। अच्छा, कितने बजे से कितने बजे तक? शुरू करो, ठीक है। 4:30 बजे से लेके 6:08 तक, ठीक है। आगे चलो, फिर दुआएं मांगी 3 मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद मगरिब पढ़ के वापस आ जाते हैं 7 बजे तक। 7 बजे से लेके फिर तरावी तक 6:45, वो अफ्तारी तो कर ली होगी, वो इम्प्लाइड है। 6:45 से लेके फिर 7:45 तक क्या किया? मैं पूछ रहा हूँ किया क्या? 6:45 से 7:45 वेला। ये देखें, ये जो मसला है ना हमारी यंग जनरेशन का, ठीक है। 8 बजे तरावी शुरू हुई, 9:45 पर 3 वितर का सलाम फेरा गया। इससे आगे बताओ। ठीक है, सो गए, 9:45 पे सो गए, ठीक है। उसके बाद 45 से लेके 4 बज के 6 घंटे सोए। चलो ठीक है, आगे चलो, ठीक है। नमाज पढ़ी, फिर आगे। यार ये जो 1 घंटा ग्राउंड वाला था मेरे डियर, ये काफी नहीं, ये तो 2 से 2:15 से 3:15 से 4:15, ये काफी नहीं ग्राउंड वाला 1 घंटा। चलो ठीक है, चलो आगे। उनके साथ ग्राउंड चले गए, ठीक है। किस टाइम गए? 6 बजे वहां से आते आते, ठीक है। 6 बजे से लेके फिर 7 बजे तक घंटा तैयार हुए। अच्छा, इतना लग नहीं रहे, लेकिन तो हुए होगे इतने तैयार। क्या आने में भी देर लगती है, ठीक है। क्लास के बाद मिलना, इसके रूटीन को जरा सेट करते हैं आपकी। ओके, ये कितने लोगों ने घंटा या 1.5 या 2 घंटे जाया किए कल? असल में ज्यादा वाले मैंने कह नहीं रहा, वो फिर शर्मिंदा होंगे बाकियों के सामने, इसलिए उनको हाथ खड़े ना ही करवाएं। चलें जी, आगे चलें, टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया करें। चलो, अभी तो शुरू के दिन है, शुरू के दिनों से ही साथ साथ तैयारी कर लें। कंपनी, ये कंपनी की डेफिनेशन आने लगी है या रेजिडेंट कंपनी की? कंपनी की। कंपनी तो साथ होते हैं ना, दोस्त। चलें आगे, फिर अगले सफ़े पे आ जाएं आप। नहीं, ये कोई और कंपनी है। चलें, ये वो वाली कंपनी है। फिर करें, वापस आए जितने दी। कंपनी मीन्स द फॉलोइंग। कंपनी का क्या मतलब है? वो बोले ना, अ कंपनी एज डिफाइंड इन a company as defined in Companies Act 2007,
2017, ऐसी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2017 में डिफाइन हुई भी है। वो फिर जाके देख लीजिएगा अगर कंपनी लॉ को भी आपने पढ़ा, लेकिन हमारे लिए वो जाके देखना जरूरी नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर रहते हुए। अ बॉडी कॉर्पोरेट, चंद लोग मिले, फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान अदर देन कंपनी लॉ, अदर देन कंपनी लॉ। भाई चार्जिंग केबल जरा देखो पेन की। अदर देन कंपनी लॉ, कंपनी लॉ के अलावा अगर आप किसी और लॉ में जाकर अपने आप को इनकॉर्पोरेट करवा ले तो भी वो कंपनी क्या बन जाएगी? कंपनी ही बन जाएगी। वो कौन से लॉज हैं वो हमारे सिलेबस में, हमारे स्कोप में नहीं है। बस एक लफ्ज याद करें, आ बॉडी कॉर्पोरेट, बोलें आ बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट होता है इदारा एक, आ बॉडी कॉर्पो फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी अदर देन कंपनी लॉ। तो ये भी क्या समझी जाएगी माय डियर? कंपनी। अच्छा कितने मिनट में याद कर लेते हैं आप घर में आराम से बैठ के तसल्ली से, अगर फ्रेश माइंड के साथ हो? थोड़ा सा आधा घंटा घंटा जरा सो जाया करें जाके, मैक्सिमम आधा घंटा, आधे पौने घंटे में कोशिश किया करें, आराम से याद हो जाता है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। पॉइंट सी, आ मुदारबा, आ मुदारबा, उधर मुदारबा क्या होता है? एक बंदा पैसे लेके आता है और दूसरा बंदा कहता है कि मुझे जो है वो गुब्बारे फैलाने आते हैं, तो दूसरे को स्किल आती है, स्किल में तो जान जाती है पूरी। तो एक बंदे के पास पैसे हैं और दूसरे बंदे के पास स्किल है, तो ये भी दोनों मिलके कारोबार करते हैं और फिर आपस में पैसे को शेयर करते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो हमारे लॉ ने जरा सोच के बताएं, मुदारबा को एओपी की डेफिनेशन में डालना मुनासिब समझा या कंपनी की डेफिनेशन में डाल दिया? अब हमें समझ आए ना आए, हमारे लॉ ने फैसला सुना दिया कि मुदारबा का अरेंजमेंट मेरी नजर में क्या समझा जाएगा? बस ठीक है, हम क्या करें, आगे चलें। तो मुदारबा इज एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये जो हमारा लॉ है इसका नाम क्या है बोले? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। कौन से सन में आया था ये? मुशर्रफ के जमाने में, 2001 में। पॉइंट डी का मतलब बताए कोई? कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है लेकिन आउटसाइड किसी और मुल्क के लॉ में, हाँ बोले 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 बोले। किसी और मुल्क के कंपनी के एक्ट में वो कंपनी रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में नहीं। देखें पॉइंट ए और डी में फर्क बताएं, ए और डी में। कंपनी एक्ट 2017 है, वो किसी भी अगर पाकिस्तान में मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे 5000 कंपनीज हैं, तो पूरी दुनिया में हो सकता है 1 करोड़ कंपनीज हो पाकिस्तान के अलावा, तो 1 करोड़ 5000 फर्ज करें पूरी दुनिया में कंपनीज हैं, तो उसमें 1 करोड़ कंपनीज के लिए कौन सा पॉइंट है? बी। और जो 5000 पाकिस्तान में बनी हुई है उनके लिए कौन सा पॉइंट है? ए। अब एक जर्मनी के अंदर कंपनी है, वो कंपनीज एक्ट 2017 पाकिस्तान में आके उसने अपने आप को रजिस्टर कराया होगा? नहीं, उसने तो कहां रजिस्टर कराया होगा अपने आप को? जल्दी जल्दी सोच के बताएं, उसने कहां रजिस्टर कराया होगा? आउटसाइड। किस लॉ में? रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। कहां पे? इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, इन दैट कंट्री, उस कंट्री में उसने अपने आप को रजिस्टर कराया होगा। अच्छा अभी हम इसको रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट बना रहे हैं या सिर्फ अभी कंपनी बना रहे हैं? इसमें रेजिडेंट कौन है नॉन रेजिडेंट कौन है वो अलग बहस है, वो अलग बहस है। वो आपको पता है क्या बहस है? वो ये है कि ये वाली तो रेजिडेंट ही है सारी, हाँ अभी सुबह सुबह पढ़े, ये वाली तो रेजिडेंट है, लेकिन जो बाहर के मुल्कों में रजिस्टर्ड है उनका मैंने आपको कुछ और बताया था। अगर उनका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सारा का सारा, तो फिर वो रेजिडेंट, और अगर सारा का सारा मैनेजमेंट कंट्रोल पाकिस्तान में नहीं तो वो डन। तो ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट बनाया जा रहा है या इनको अभी कंपनी बनाया जा रहा है? दो कंपनीज एक्ट 2017 से पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था, लेकिन हिस्ट्री हमारे सिलेबस में नहीं है, जिस हद तक हुई पढ़ा दी जाएगी। आगे चलें। पॉइंट नंबर ई,
अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी, अक्सर आपने लिखा होता देखा होगा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फाइनेंस सोसाइटीज वगैरह भी लोगों को लोन शोन देती हैं। तो ये दो लफ्ज ना याद करें नए, आ और आ फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी, कोई भी सोसाइटीज बनी हुई प्रॉपर। अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नीडी वेलफेयर ट्रस्ट है या और इदारे हैं, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हमारी नजर में क्या बन गई? कंपनी। अ ट्रस्ट, इसकी डेफिनेशन कल पढ़ेंगे। अ ट्रस्ट, an entity or a body of persons established by or under any law for the time being in, जो भी लॉ पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है इनके लिए, ट्रस्ट के लिए। ट्रस्ट देखेंगे कल क्या होता है, आगे चलें। यार ये पॉइंट एच बड़ा अजीब सा है। पॉइंट एच कहता है कि ऐसी फॉरेन एओपी जिसको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जबरदस्ती कंपनी करार दे दे तो वो भी कंपनी है। तो हंस रहे हैं? एब्जॉर्ब हो गया, मैंने आपको थोड़ा टाइम दिया था, एब्जॉर्ब हो गया। बस ऐसी फॉरेन पार्टनरशिप फर्म जिसको बोर्ड जबरदस्ती क्या कह दे तो कंपनी है। आपको बंदा दीवाना नहीं है, आप उसे कह रहे हैं तू दीवाना है, उसी तरह की बात है। तो हर फॉरेन पार्टनरशिप फर्म कंपनी है, या जिस फॉरेन पार्टनरशिप फर्म को बोर्ड कह दे तुम कंपनी हो तो वो कंपनी है। A foreign AOP which the board, white board, black board, federal board of has जबरदस्ती डिक्लेयर टू बी आ, जबरदस्ती उसको किसने कंपनी कह दिया है? नहीं मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, मैं खुदा के लिए मुझे कंपनी ना कहो। चुप, तो कंपनी है। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा ना करो, इसके मुंह पे टेप लगा दो, ये क्या तरीका है? यू और कंपनी। बस कई दफा फॉरेन एओपीज आती थी पाकिस्तान में, बड़े बड़े कारोबार शुरू करती थी, तो उनको बोर्ड जबरदस्ती क्या कह देता था, तो ये भी फिर क्या समझी जाएंगी? कंपनी। सूबे की गवर्नमेंट, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने रेजिडेंट कंपनी है, और अब हम पढ़े हैं ये कंपनी है। तो कंपनी है तो रेजिडेंट बनी थी ना। आईटीओ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जो हमारा असल लॉ है जिसको हम पढ़े हैं आजकल, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। हाँ जी, फॉरेन एओपी कंपनी बनाने की रीजन, भाई ये तो लॉ ही जाने, अब हमें क्या पता है इसका, इसकी रीजंस तो हमारे सिलेबस में नहीं है लॉजिक्स चीज़ों की। बहरहाल बस कई दफ़ा मैंने आपको वजह तो बता दी है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कंपनी फॉरेन एओपीज बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेस करती हैं पाकिस्तान में, तो बोर्ड उनको ज़बरदस्ती कह देते हैं कंपनीज हैं। तो कंपनीज एओपी का टैक्स रेट भी डिफरेंट है, वो हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। कंपनी का टैक्स रेट है 29%, नीचे आ रहा है, ये आ रहा है, ये देखिए चला गया दिमाग के अंदर। चलो वापस आ जाए। लोकल गवर्नमेंट भी क्या है? कंपनी है। और छोटी सी कंपनी भी क्या है? तो इसको चाहिए था स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन देता। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पहले तो सिलेबस में थी, जिसका कैपिटल भी थोड़ा सा हो, एम्प्लॉयज भी थोड़े हों, इस तरह की कोई डेफिनेशन है, लेकिन अब इसने निकाल दी हुई है। बहरहाल स्मॉल हो कंपनी या ना हो, कंपनी तो क्या है? कंपनी है। चलिए जी 1 मिनट दे रहा हूँ, याद करें इसको सारे को।
ओके गाइस, चलें पढ़ें। कंपनी मीन्स द फॉलोइंग। एक कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2017 में डिफाइंड है, वो भी हमारी नज़र में क्या है? कंपनी। चंद लोग मिले किसी लॉ में पाकिस्तान में जो कि लॉ अदर देन कंपनी लॉ है, तो ये भी हमारी नज़र में माय डियर क्या है? कंपनी। आमू दारबा, ये भी क्या है? एक चंद लोग मिले अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड, पाकिस्तान से बाहर के लॉ के तहत मिले, लेकिन वो लॉ क्या था? रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज इन दैट कंट्री। तो ये भी क्या बन गई मेरा डियर? कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, फॉरेन एओपी, जिसको बोर्ड जबरदस्ती क्या करार दे दे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और अ स्मॉल कंपनी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का बी जरा देखें। ये नोट्स आपको मिल जाते होते हैं, पहुंच जाते हैं आप ग्रुप में? ग्रुप में आप ऐड हैं, पता उसमें पता चल जाता है आज हमने क्या क्या पढ़ा है? वो मैसेज आता है ग्रुप में कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। हाँ, टेक्स्ट का ग्रुप नहीं बना हुआ। कितने कितने लोग ग्रुप में ऐड हैं और मैसेज आते हैं उनको? ठीक है, आप दोनों कंपनी से रब्ता करें, विषय में चले जाए, उन्हें कहें हम हमें ग्रुप में ही नहीं ऐड किया। इस तरह नहीं कहना, कहना हमें ग्रुप में नहीं ऐड किया, कर देना। इस तरह ना सोचा कर जिंदगी में मेरे साथ ही ये होता है, मैं ही क्यों? वन ऑफ योर क्लाइंट्स विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी। आपका कोई क्लाइंट है, क्लाइंट से मुराद ये वो अक्सर आपसे टैक्स वगैरह कैलकुलेट करवाता रहता है, तो इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी। एक बाहर की कंपनी की ये छोटी कंपनी है, ये अपना अकाउंटिंग ईयर बदलना चाहती है फ्रॉम 30 जून टू 31 दिसंबर। किससे किसकी तरफ जाना चाहती है? सादा से तिल वाले की तरफ, नॉर्मल से स्पेशल की तरफ। अबे तू क्यों जाना चाह रहा? रे बोल, क्यों जाना चाह रहा? कंपेलिंग नीड क्या है तुझे? कहते हैं इसलिए कि मेरे अब्बू कंपनी जो है ना, जो बाहर के मुल्क में मेरी अब्बू कंपनी है, उसका भी ईयर एंड 31 दिसंबर है। तो मैं चाहती हूं, सब्सिडरी कंपनी पाकिस्तान वाली कह रही है कि मेरा ईयर एंड और मेरे अब्बू का ईयर एंड सेम हो, क्योंकि हम दोनों एक बरादरी से हैं। फुल स्टॉप, मुकम्मल रुक जाएं। एडवाइस, एक भाई की हंसी निकल गई है, उनसे एडवाइस मांगी जा रही है। भाई इसमें क्या मतलब? एडवाइस कोई हमसे भी मांग सकता है, हाथ दोगी? एडवाइस द क्लाइंट अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रिपेयरिंग अफ्तारी, सॉरी, about the requirements of income tax ordinance regarding the change in from normal to special। उसको आप requirements बताएं नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की। रिक्वायरमेंट्स बताएं जी नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की। नहीं 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 नहीं, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है अप्लाई इन राइटिंग। कंपेलिंग नीड तो माय डियर बाद की बात है, सबसे पहली किधर है डंडा शरीफ? कंपेलिंग नीड तो बाद की बात है, पहले तो अप्लाई करें इन राइटिंग। कौन सा वाला पॉइंट, 3 या 4? अ पर्सन मे अप्लाई इन टू द to allow him to use a other than that is from 30 June to 31 December as a and the commissioner may the order will be passed if the condition mentioned below is। तो कंडीशन कौन सी है? नीचे जाके देखें। द कॉमी शैल ग्रांट द परमिशन। अगर आपने क्या शो की तो लिख लें, 3 और 5 पॉइंट लिख के आएंगे जवाब में। सेक्शन 74 है। सेक्शन के नंबर याद करने हैं या नहीं याद करने, लेकिन क्लास में रेफरेंस के लिए लिखवा दिए जाएंगे।
ठीक है जी, फुली मोटिवेटेड हैं, दिन रात एक कर रहे हैं या दिन दिन में पढ़ रहे हैं? दिन दिन में पढ़ें, काफ़ी है, दिन दिन रात को एक करना ज़रूरी नहीं है, दिन में इफेक्टिवली पढ़ लें। एक बात बस याद रखिएगा, ज़रा नींद पूरी हुई हो बंदे की और फ्रेश माइंडेड हो तो इंशाल्लाह आधे पौने घंटे में भी वो ये चीज़ें आराम से याद करके फ्री हो सकता है। लेकिन अगर नींद पूरी नहीं है और अपने ऊपर ऐसी बर्डन डाल रहे हैं तो फिर जो है वो आप फिर घंटा भी लग रहेंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। तो फ्रेश माइंड के साथ जो है वो चीज़ याद करें, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी याद होगी। और कोई मसला है तो फिर कंपनी से रब्ता करें, हमारे पास आए हम। ठीक है जी, क्लोज़ कर दो।